आइए, आपका स्वागत है डूप्लेक्स करियर पॉइंट में। हमने अपनी एक्सरसाइज में पढ़ा था जैसे कुछ हमने त्रिकोणमिति के अनुपात और उनके अनुपातों के मान पढ़े थे। आइए उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे अपना और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखते हैं कितना आपने याद किया और कितना याद नहीं किया है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, आपके 2-2, 3-3 नंबर में आ जाते हैं। देखते हैं इनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने उस दिन बताया था आपको कि जो थीटा कोण होता है वो या तो यहाँ मान लिया जाता है या यहाँ मान लिया जाता है, लेकिन स्वेच्छा अपनी अपनी है। जहाँ भी माने अपनी स्वेच्छा से मानेंगे। मैं यहाँ मान लूँगा, आपको जहाँ मानना हो वहाँ मान लीजिए, सब जगह होता है जी। आपका बी कोण जो होगा वो आपका 90 होगा, 90 अंश कोण होगा, जिसको हम बोलते हैं समकोण, जिस पर आपका 90 अंश बना होता है। ठीक है, लिखते हैं। आइए लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था आपको, उस दिन ट्रिक बताई थी, लंब बटे वो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का लिखा। इसी ट्रिक से अपने सूत्र सब निकल आएंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो हमें ज्ञात करने होते हैं। आइए, साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। इसका मान भी दिया गया है तो सबसे पहले मान लिख लेंगे, और इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लिख लिया, लंब बटे, अच्छे से साफ करके लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण लिख लिया। अब हमने अब लंब जो अपना थीटा कोण होगा, मैंने आपको बताया थीटा के सामने वाला कोण कौन सा होता है, वो आपका थीटा के सामने वाला कौन सा, लंब। तो यहाँ पे अपना ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने यानी जो आपका बी के सामने कौन सी हो जाए, आपकी AC है, AC कौन सी हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। अब बची हुई भुजा कौन सी हो जाएगी, आपकी BC, BC कौन सी हो जाएगी, आधार। आधार लिख लिया हमने, आधार लिख लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में मालूम है कि लंब और कर्ण दिया गया है। लंब में कितना दिया गया है, हमें 3 दिया गया है, तो हमने लिख लिया 3। ठीक है, अब दिया गया कर्ण। कर्ण कितना है अपना, 5 है, तो कर्ण यहाँ पर दिया गया, तो कर्ण इतना यहाँ लिख लेंगे 5। तो AC हमारी कितनी हो गई है, 5, और AB कितनी हो गई है, 3, और हमें आधार मालूम नहीं है। चलिए, टेन थीटा का सूत्र निकालना है। टेन थीटा ही ज्ञात करना है ना, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, तब हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, टेन थीटा का क्या सूत्र था, L बटे A, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया। अब हमें लंब तो मालूम है कि 3 है, लेकिन आधार मालूम नहीं है, तो आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए हमारे पास होती है समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय। लिखते हैं। आप परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं। लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि समकोण B पर बन रहा है अपना, तो लिख लिया हमने। अब लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से। लिखते हैं, समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से लिख लिया हमने जी। अब समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, हम कक्षा 9 में हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। क्या होती हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने आधार का भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर मीन्स इसका वर्ग। ठीक है, अब हमें कर्ण मालूम है कि कर्ण हमारा कितना है, 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5 का स्क्वायर बराबर, फिर लंब हमें मालूम है कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे, लिख लिया, प्लस लगाया, लिखा है आधार, तो आधार तो मालूम नहीं है हमें, तो आधार को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। या आधार को बार बार नहीं लिखना है, तो इसको लिख लेंगे B और C को, क्योंकि BC ही तो अपना आधार है। तो
BC लिख लेते हैं या आधार लिख लेंगे, गलत नहीं माना जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी अपनी स्वेच्छा है। अब मैं लिख लिया अपना समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से अपना लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण अपना 5 था तो 5 का स्क्वायर किया, लंब 3 था तो 3 का स्क्वायर किया, प्लस लगाया BC, यानी BC अपनी क्या है, भुजा है, तो BC का स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद निकालेंगे अपना कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। बराबर लगाया, बराबर आया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, प्लस लगाया और BC हमें ज्ञात करना है, तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब हमें जो अपना 9 है, 9 इस तरफ जाएगा, बराबर के जब भी बराबर से कोई संख्या इस तरफ या जे वाली संख्या यानी 25 इस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, या जे प्लस की है तो इस तरफ होगी माइनस हो जाएगी, यदि जे माइनस होती तो इस तरफ प्लस हो जाएगी। जानते हैं, बहुत बेसिक रूल है आपका। तो 25 तरफ भेज दिया 9 को, तो क्या हो जाएगा जी, अपना माइनस हो जाएगा और BC ज्यों का त्यों रहेगा हमारा। BC को ज्यों का त्यों रखा। अब हमें BC ज्ञात हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 16 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू कर देंगे बराबर BC का स्क्वायर। अब हम BC जब इसका स्क्वायर हटाते हैं, जब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, हमारा रूट चढ़ जाएगा। जैसे ही हम इसका वर्ग हटाएंगे तो हमारा इस पर रूट चढ़ जाएगा। हटाते हैं तो हम 16 का रूट चढ़ाया हमने, आ गया बराबर BC। अब हमने यहाँ से जैसे ही हमने इस पर हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, अपनी रूट आ गया। अब रूट 16 का क्या होता है, रूट 16 का सब लोग जानते हैं क्या होता है, BC निकल के आएगी हमारी 4। हमने BC निकाल ली, कितनी है, 4 है हमारा। अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारा tan थीटा। tan थीटा में जैसे कि मालूम करना था, ये देखते हैं BC हमने निकाल लिया था, BC कितना है, रूट 16, तो BC कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 16 कितना होता है, 4 होता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 4। बस BC क्या है हमारा, आधार है। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि BC हमारा निकाला था, क्या लिख दिया था हमने, आधार है, अपना आधार है। अब tan थीटा निकालना है, इसका देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे लिखेंगे, लंब बटे आधार लिख लिया हमने। अब लंब में कितना है अपना, लंब हमने निकाला था कितना है, 3 है। लंब में कितना है, 3 है, तो लंब लिख लिया हमने 3। अब आधार कितना निकाला था, 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी इसके क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 5-5 नंबर पूछा जाता है, बोर्ड में अधिकतम आता है ये ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि थोड़ी ट्रिक वाला भी है और समझ में भी नहीं आता है कैसे करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाता है। अब हमें दिया गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं। दिया गया है, यदि कोण A व कोण B दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि cos A बराबर cos B, तब सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। तो हमें सबसे पहले कोण A दिया, A व B क्या दिए गए, न्यून कोण दिए गए, लिख लिया हमने, न्यून कोण दिए गए हैं, न्यून कोण। अब देखेंगे ये दोनों न्यून कोण है तो अपना C क्या होगा, फिर 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश मान लिया इसको, 90 अंश हो गया। अब हमें और कुछ भी दिया है कि कोण A व B दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि cos A बराबर cos B, लिख लिया, cos A बराबर cos B, ये लिख लिया। हमारा cos A यानी कोण A कहाँ बन रहा है, कोण A, अपना कोण A जी हो गया और कोण B जी हो गया अपना। cos A और cos B, cos A और cos B निकालना है हमें। सबसे पहले cos A का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालेंगे, लाल बटे कक्का। ये सूत्र आपका हर जगह यूज होना है, निकालेंगे लाल बटे कक्का, यानी A बटे के लेंगे,
यानी आधार बटे कर्ण लिखेंगे यहाँ पे, आधार बटे कर्ण लिख लिया हमने। अब हमें कॉस बी का भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये भी लिख लिया। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस समझना है और कुछ नहीं है। अब इनका तो ये सेम सेम हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कट जाएगा पूरा, लेकिन नहीं, क्योंकि कॉस ए अपना यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब कर्ण आधार कौन से होंगे अपने, कॉस ए के लिए। सबसे पहले कॉस ए के लिए निकालेंगे, कोण ए के लिए लिख लिया यहाँ पर, कोण ए के लिए लंब कर्ण और आधार लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे लंब कर्ण आधार कौन से हैं। कॉस ए भुजा के, कोण ए के सामने कौन सी भुजा आ रही है, BC, ये क्या हो जाएगा अपना लंब हो जाएगा, तो BC क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण 90 अंश के सामने कर्ण आ गया, तो क्या हो जाएगा, AB अपना क्या हो गया, कर्ण हो गया। आधार क्या है, AC, तो AC आधार लिख लिया। कोण ए के लिए लिखना था, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आधार क्या है अपना, AC, तो AC लिख दिया हमने, और कर्ण क्या है अपना AB, तो कर्ण AB लिख लिया। अब यहाँ पे भी अब कोण B के लिए निकालना है हमें, तो कोण B के लिए लिखेंगे, B के लिए। कोण B कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ पे बन रहा है कोण B, कोण B के सामने, यानी हमने क्या माना था, कोण के सामने क्या माना था, लंब, तो इसके सामने क्या होगा, लंब AC, यानी AC क्या हो जाएगा अपना लंब हो जाएगा, तो लिखा लंब कितना हो गया अपना AC हो गया। अब क्या लिखेंगे, कर्ण तो देखो भैया 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण ही रहता है, तो कर्ण सब में सेम रहेगा, कर्ण लिखा, कर्ण क्या हो जाएगा अपना AB हो जाएगा, तो AB लिख लिया। अब हमें लिखना है आधार लिखना है, तो बची हुई जो भुजा है अपनी वो आधार हो जाएगी। हमने कौन सी लिख ली, AC भी लिख ली, AB भी लिख ली, कौन सी बची, BC, तो BC क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे आधार क्या है कोण B के लिए, BC, तो BC लिख लिया हमने, और कर्ण क्या है AB, तो कर्ण AB हो जाएगी। बस इतना ही लिखना था इससे, और अब देखेंगे इसको साफ कर देंगे, कुछ अब इसका यूज नहीं है, जितना यूज होना था वो हमने कर लिया है बस। अब AB अपना और AB ये दोनों सेम है, इसके हर इसका हर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, AC बराबर BC। बहुत बेसिक रूल है, कुछ इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो AB यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से भी AB कट जाएगी, ठीक है। AC बराबर BC अपनी आ गई हैं। अब इनके सामने एक सूत्र होता है, कक्षा 9 में हमने प्रमेय पढ़ी थी, सम्मुख भुजा बराबर सम्मुख कोण। क्या पढ़ा था हमने, सम्मुख भुजा बराबर सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बराबर सम्मुख कोण, यही पढ़ा था हमने। देखें क्या होता है इसका मतलब, बस लिखा है सम्मुख भुजा बराबर सम्मुख कोण। AC कौन है अपनी, JAC। AC के सामने कौन सी भुजा है, AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, अपना J वाला आ रहा है, कौन सा है, B है, तो हमने कोण B लिख लिया। अब लिखेंगे BC कौन है अपना, J वाला, BC के सामने कौन सा कोण बन रहा है, J बन रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसके सामने ये वाला कोण आ जाए या ये वाला कोण, क्योंकि इस पे तो दोनों कोण बन ही रहे ना, जो कोण बचा है वो अपना कोण A हो जाएगा, और हमें यही सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B। बस यही हो गया, इतने में ही हमें 5 नंबर मिल जाने हैं, और नीचे लिख देंगे प्रूफ। बस जी अपना क्वेश्चन हो गया, इसमें 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, और कुछ नहीं है इसमें, बस।